ओके, सो व्हेनेवर लीनियर एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन अलोंग लेंथ, अगर हम किसी रॉड को हीट करते हैं तो इट्स लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। हम ज्यादा हीट देंगे, उसके अंदर के मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, दैट गिवन हीट इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वो रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, मतलब वो एक्सपैंड कर जाता है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। मान लो अपने पास कोई रॉड है, इनिशियली दैट रॉड इज एट लेंथ L0 L0, क्लियर। व्हेन इट इज हीटेड, मान लो या पहले उसका लेंथ L था, बाद में मैंने एट टेम्परेचर T1 या T टेम्परेचर पे बाद में मैंने उसको हीट किया, मतलब दैट टेम्परेचर चेंजेस T प्लस डेल्टा T, डेल्टा T से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, दैट रॉड इज हीटेड, तो उसका लेंथ इंक्रीज होकर L डैश हो गया। सो L इज द लेंथ ऑफ दैट रॉड एट T डिग्री सेल्सियस, व्हेन इट इज हीटेड डेल्टा T से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इट्स फाइनल लेंथ इज व्हाट, L डैश। तो जो इसमें एक्सपेंशन होता है, जो चेंज होता है लेंथ में, डेल्टा L इज व्हाट, L डैश माइनस L। ये एक्सपेंशन डिपेंड करता है पहली बात तो उसके इनिशियल लेंथ पे। अगर रॉड छोटा सा है तो थोड़ा एक्सपैंड करेगा, रॉड का लेंथ ज्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। तो एक छोटा सा रॉड थोड़ा एक्सपैंड करेगा ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, बड़ा सा लेंथ अगर उसका लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है। तो फर्स्ट तो दैट चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, सेकंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब ये भी डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा हीट कर रहे हैं, बिकॉज हीट से ही तो वो इंक्रीज हो रहा है लेंथ। तो अगर ज्यादा हीट करेंगे तो ज्यादा एक्सपेंशन शो करेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करोगे तो थोड़ा एक्सपेंशन चेंज शो करता है। तो दैट डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T, दोनों को मैंने साथ में कंबाइन कर दिया। जो चेंज इन लेंथ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T, इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी क्यों हटा रहे हैं, बिकॉज जैसे आयरन का रॉड है, कॉपर का रॉड है, तो आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, कॉपर की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो दोनों के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो अलग अलग होता है। तो दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, वेयर दिस अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होता है। तो अल्फा L डेल्टा T, तो डेल्टा L इज इक्वल टू, अगर हमको फाइनल लेंथ चाहिए, यहाँ से हम डेल्टा L बाय L अगर निकालते हैं, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा T, क्लियर। ये हमारा चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ है विच इज अल्फा डेल्टा T, यही वो फैक्टर है जिससे लेंथ इंक्रीज करता है। एंड सपोज डेल्टा L जगह इफ यू डोंट हैव टू फाइंड चेंज इन लेंथ, इफ यू हैव टू फाइंड द फाइनल लेंथ कि फाइनल लेंथ उसका कितना है, तो डेल्टा L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, L डैश माइनस L। सो व्हाट वी कैन राइट, L डैश माइनस L, L डैश माइनस L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो L डैश इज इक्वल टू व्हाट, L प्लस L अल्फा डेल्टा T, L कॉमन ले लो, तो L डैश इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। दिस इज व्हाट द फाइनल लेंथ। सो फाइनल लेंथ ऑफ दैट रॉड इज व्हाट, L डैश इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अगर रेशियो चाहिए था डेल्टा L बाय क्या होता है, जस्ट अल्फा डेल्टा T, एंड द फाइनल लेंथ इज व्हाट, L डैश इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो किसी भी रॉड में अगर एक्सपेंशन होता है, so that expansion depends on two factors. First, it is directly proportional to its initial length, and it is directly proportional to change in temperature. और अल्फा हमारा कोएफिशिएंट है, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग होता है। मान लो जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला मेरे पास एक रॉड है 1 मीटर का, दैट रॉड इज ऑफ 1 मीटर, इसका अल्फा की वैल्यू दिया है 10⁻³ तो फाइंड द फाइनल लेंथ, L डैश बताना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस इट्स लेंथ इज 1 मीटर, इट्स अल्फा इज गिवन 10⁻³, फाइंड द फाइनल लेंथ एट 50 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको या 100 डिग्री पे बढ़ा दिया, मतलब 100 डिग्री गर्म हीट कर दिया, सो फाइंड द फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा फॉर्मूला वही यूज करो, L डैश इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। L हमारा कितना है, 1 मीटर पहले है, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻³, टेम्परेचर कितने से राइज किया 100 से, तो सिंपलीफाई कर लो, तो 1 प्लस 0.1 या 1.1, तो जो फाइनल लेंथ आएगा कितना आएगा 1.1 मीटर। तो 0.1 मीटर से उसका एक्सपेंशन हो गया उस रॉड का,
क्लियर? अब देखो रॉड वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ऐसा वो इतना भी सिंपल पूछते नहीं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछते हैं, इतना भी आसान नहीं पूछेंगे कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले पुट करो आंसर आ जाए। क्वेश्चन को कैसे वो चेंज करते हैं, सपोज एक रिंग है, अपने पास एक रिंग है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और इसका थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा है। इसको अगर हीट किया डेल्टा टी से, सो फाइंड द फाइनल रेडियस r डैश। बिकॉज जब हम इस रिंग को, ये रिंग है, ठीक है, सो अगर रिंग को हीट करोगे तो उसका रेडियस चेंज होगा, बिकॉज ये एक्सपैंड करेगा थोड़ा सा, तो फाइंड द फाइनल रेडियस। अब रिंग के केस में भी हम क्या लेंगे, इनिशियल लेंथ, जो इसका इनिशियल लेंथ है कितना है 2 पाई r, सरकमफ्रेंस पूरा का पूरा लेंथ है उसका। फाइनल लेंथ एल डैश कितना हो जाएगा 2 पाई r डैश, बिकॉज फाइनल रेडियस मैंने कितना ले लिया है r डैश, सो यू हैव टू फाइंड दैट फाइनल रेडियस। वही वाला फॉर्मूला फिर से यूज करो, एल डैश इज इक्वल, अब उन्होंने रिंग दिया लेकिन उससे अपने को कुछ कंफ्यूज नहीं होना, रिंग है तो भी क्या उसमें लेंथ ही तो है ना, वायर का लेंथ ही है, हाँ, तो एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल डैश क्या होगा 2 पाई r डैश इज इक्वल टू 2 पाई r 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें कुछ मगजमारी नहीं करना, बस 2 पाई कट कर दो, तो रेडियस भी वैसे ही एक्सपेंड कर रहा है जैसा लेंथ एक्सपेंड करता था। तो r डैश इज इक्वल टू r 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो रिंग को क्या एरिया लेने लगते हैं, तो यहाँ पे एरियल एक्सपेंशन नहीं है, रिंग का रेडियस ही इंक्रीज हो रहा है, फाइनल रेडियस ही निकाल रहे हैं हम, बिकॉज ये लेंथ जो रिंग बना है एक वायर से बना हुआ है, तो व्हेन इट इज हीटेड द लेंथ ऑफ दैट वायर इंक्रीजेस। अंदर कोई मटेरियल नहीं थी, इसीलिए हम यहाँ पे एरियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अंदर मटेरियल है ही नहीं, अंदर तो हवा है, तो हवा में थोड़ी ना कोई एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन तो इस सर्कमफ्रेंस वाले जो वायर है उसमें हो रहा है, इसको हमने लीनियर एक्सपेंशन जैसा ही सॉल्व किया। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि रिंग है तो हम एरियल एक्सपेंशन लेंगे, अगर ये डिस्क होता, पूरा पूरा भरा हुआ मटेरियल होता, तब हम एरियल एक्सपेंशन पे जाते हैं, लेकिन ये तो एक वायर है ना, तो वायर में भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लीनियर एक्सपेंशन का। क्लियर? अब चलो ये हमारा नेक्स्ट जो हमारा टाइम पीरियड है, जो बहुत कॉमनली आज क्वेश्चंस होते हैं, टाइम पीरियड, कोई सिंपल पेंडुलम है उसको हीट किया तो उसका टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है नीट में या जेईई में कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, अगर अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसका लेंथ l है, इसको हीट करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, मान लो ये T डिग्री सेल्सियस था, इसका डेल्टा T से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लेंथ थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, ये L डैश आ गया, पहले मैं L ले रहा हूं फिर L डैश ले लिया। क्लियर? तो व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीजेस, इसके टाइम के साथ क्या होगा, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G। तो 2 पाई और G में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज केवल किसमें हो रहा है, लेंथ में, मतलब हमारा T और L का रिलेशन क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L। तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, यहां से परसेंटेज चेंज क्या निकाल सकते हो, डेल्टा T बाई T इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L बाई L। ये हमारा क्या होगा, डेल्टा T बाई T, टाइम है ये, डेल्टा T बाई T हाफ डेल्टा L बाई L। तो डेल्टा L बाई क्या आता है, अल्फा डेल्टा T आता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना डेल्टा L बाई L क्या आता है, अल्फा डेल्टा T। ये हमारा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड है, ठीक है। तो या अगर तुमको डेल्टा T चाहिए तो क्या हो जाएगा, हाफ T अल्फा डेल्टा T। क्लियर? सो डेल्टा T बाई T इज व्हाट, हाफ अल्फा डेल्टा T। अगर डेल्टा T चाहिए तो हाफ इंटू T को मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई सिंपल पेंडुलम दिया है उसका टाइम पीरियड पूछता है कि वो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे था 25 डिग्री सेल्सियस पे, बाद में उसको 30 कर दिया, तो पूरे एक दिन में कितना टाइम चेंज हो जाएगा, कितना लॉस करेगा टाइम में। तो एक दिन मतलब ये टाइम, देखो एक मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ इसमें, वो ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं, जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है ना उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड, सेकेंड पेंडुलम। तो मान लो अगर उसका पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, एक हमारा सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, अल्फा की वैल्यू दिया है, अल्फा मान लो 10⁻⁻3, ये रूम टेम्परेचर पे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, पहले इनिशियल रूम टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस,
उसकी जरूरत भी नहीं है, रूम टेम्परेचर बोल दिया मतलब 25 कोई जरूरत नहीं है। बोलता है इनिशियल लेंथ उसका एल है एंड इट्स टाइम पीरियड इज टी। इसका टेम्परेचर चेंज किया उन्होंने 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस सिंपल पेंडुलम का टाइम जो सराउंडिंग है रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री राइज कर गया। सो फाइंड द लॉस, बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लेंथ बड़ा हो जाएगा, जब लेंथ बड़ा हो जाएगा ना तो वो सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा, घड़ी स्लो चलने लगेगी, बिकॉज इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब स्लो हो गया वो। तो फाइंड लॉस इन टाइम इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना लॉस आएगा, जो 30 मिनट दिखाना था उस 30 मिनट में लॉस कितना आएगा। तो हमारा ये टाइम जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है 30 मिनट, अब उसमें लॉस हमको निकालना है। तो वही सेम फॉर्मूला डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻³ टेम्परेचर कितने से राइज किया 40 से, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ अब हमको डेल्टा टी चाहिए लॉस, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ इनटू दिस टाइम, ये टाइम वो दे रहा है खुद 30 मिनट, तो 30 मिनट का सेकंड में पुट करो तो 30 × सेकंड क्या हो जाएगा 60, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 2 × 30 × 60 36 × 10⁻⁻1 मतलब 3.6 सेकेंड का लॉस दिखा रहा है आधे घंटे में। जब वो घड़ी आधे घंटे चलेगी तो उसमें लॉस कितना दिखा रहा है 3.6, मैंने देखो 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 3.6 सेकंड का लॉस दिखा रहा है। मतलब अगर 2 बज रहा होता घड़ी में 2 से 2:30 होने में, जैसे 2 अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहता तो 2 PM से 2:30 PM हो जाता, ये कब होता रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो 3.6 सेकंड का लॉस दिखा रहा है। तो अब कितना हो जाएगा 2:30 नहीं होगा, लॉस दिखाएगा 2 बज के कितना हो जाएगा 3.6 सेकंड लॉस दिखाएगा। सो 2:26 मिनट और 4 सेकंड। क्लियर? यहां पे देखो आधे घंटे में मैंने लॉस निकाला, तो आधे घंटे में डेल्टा टी बाई टी इज व्हाट हाफ अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा की वैल्यू दिया है, डेल्टा टी टेम्परेचर 40 से राइज किया, तो हमारा ये जो आ रहा है डेल्टा टी बाई टी 2 × 10⁻³ मुझे लॉस चाहिए, लॉस मतलब जस्ट डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट दिस इनटू टी, टाइम कितना 30 मिनट, 30 मिनट में लॉस चाहिए था तो 30 मिनट को मैंने सेकंड में निकाला, कैलकुलेट किया तो कितना लॉस दिखा रहा है 3.6 सेकंड लॉस कर गई घड़ी, मतलब 3.6 सेकंड स्लो हो गया। तो अगर मान लो आधे घंटे में तो 2 बज रहा, तो रूम टेम्परेचर पे 2 से 2:30 होना था, लेकिन टेम्परेचर राइज कर गया है 40 डिग्री से, सो बिकॉज ऑफ दैट राइज इन टेम्परेचर ये 2:30 तक नहीं पहुंच पाया, 3.6 सेकंड कम मेजर कर रहा है, तो अब कितना होगा 2:26 मिनट एंड 4 सेकंड। क्लियर? अरे नहीं यार 2:26 नहीं 3.6 बहुत कम लॉस हुआ ना, ये पूरा 229 तो हो ही जाएगा, 229 केवल 3.6 सेकंड ही लॉस कर रहा है ना, तो 1 मिनट भी तो लॉस नहीं किया, तो ठीक है 229 और सेकंड कितना शो करेगा, जो पूरा 60 सेकंड में 1 मिनट होता था तो 60 में 3.6 सेकंड कम कर दो तो कितना दिखाएगा, हाँ 36 आ रहा है तुमको, मुझे गड़बड़ क्यों आ रहा है, यहाँ पे अल्फा कितना लिया 10⁻³ लिया ना, तो 2 × 10⁻³ × 30 × 60 तो 18 टू द अरे हाँ यार यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया ना, हाँ ठीक है 20 है, यहाँ पे भी 20 करो तो ये कितना हो जाएगा 10 पूरा कट जाएगा 36, हाँ करेक्ट 36 सेकंड, तो मतलब 36 सेकंड लॉस हुआ, तो 1 मिनट भी नहीं हो पाया, तो 2 बज के जो 2 to 2:30 दिखाना था कितना दिखाएगा 2:29 मिनट और 60 सेकंड नहीं होने पाया, उससे 36 सेकंड लॉस हो गया, तो कितना आएगा 24 सेकंड। क्लियर? तो दिस वे यू कैन फाइंड द लॉस एंड गेन इन टाइम ड्यूरेशन, कितना भी एक दिन का देगा तो यहाँ पे एक दिन टी की जगह एक दिन पुट कर देने का, 12 आवर या 24 आवर जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा वहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ये तो हमारा क्या टाइम ड्यूरेशन में कैसे चेंज आता है। नेक्स्ट, अगर मान लो 2 रॉड है साथ में कनेक्टेड है,
अलग अलग टाइप के। अभी तो हमने एक रॉड का एक्सपेंशन देखा, मान लो दो रॉड साथ में कनेक्टेड है डिफरेंट मटेरियल का, कॉपर और आयरन रॉड को साथ में कनेक्ट कर दिया। सो फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट। एक रॉड का तो हमको मालूम है, अब दो रॉड का हम निकालेंगे साथ में, दो तीन कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पता नहीं पता, फिफ्थ क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूं। मान लो अपने पास दो रॉड हैं अलग अलग मटेरियल के, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन α1 है, इसका α2। मतलब एक कॉपर का रॉड आयरन के रॉड के साथ कनेक्टेड है, या मान लो एल्युमिनियम और कॉपर अलग अलग मटेरियल के रॉड्स हैं। अब अगर इनको हीट करोगे, हमको एक रॉड का फॉर्मूला तो मालूम है, लेकिन अगर इनको मैं हीट करता हूं, ये पहले T डिग्री सेल्सियस था, T से डेल्टा T इंक्रीज किया तो दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएंगे ऐसे। पहला एल्युमिनियम भी एक्सपैंड करेगा, कॉपर भी एक्सपैंड करेगा। यू हैव टू फाइंड द अल्फा इक्विवेलेंट, दोनों रॉड का एक कॉमन अल्फा इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। तो अपने को देखो, जब हीट करोगे ना, पहला भी रॉड एक्सपैंड हो रहा है, दूसरा भी एक्सपैंड हो रहा है, इसको मैं अपना फाइनल रॉड मान ले रहा हूं। तो पहले का एक्सपेंशन जो टोटल चेंज होगा, ठीक है, तो फर्स्ट का जो एक्सपेंशन हुआ डेल्टा L1 ऑफ फर्स्ट प्लस डेल्टा L2, पहले का एक्सपेंशन प्लस दूसरे का एक्सपेंशन इज इक्वल टू नेट एक्सपेंशन, दैट इज डेल्टा L। मतलब पहला रॉड एक्सपेंड किया, दूसरा भी एक्सपेंड किया, वही तो नेट एक्सपेंशन दिखाएगा। पहले रॉड का एक्सपेंशन क्या होता है, α1 डेल्टा T, L1 α1 डेल्टा T, उसका लेंथ L1 था ना, तो L1 α1 डेल्टा T। दूसरे का क्या होगा, L2 α2 डेल्टा T। चेंज मैं ले रहा हूं, तो पहले का चेंज प्लस दूसरे का चेंज इज इक्वल टू नेट चेंज। तो पहले का चेंज क्या होगा, L1 α1 डेल्टा T, दूसरे का चेंज क्या होगा, L2 α2 डेल्टा T इज इक्वल टू नेट चेंज। अब नेट चेंज में मैं अल्फा इक्विवेलेंट ले रहा हूं, लेंथ उसका देखो, वही सिमिलर फार्मूला मैं लिखने वाला हूं। लेंथ क्या है इस रॉड का, L1 प्लस L2। जैसे पहले रॉड में मैं केवल L1 लिया, दूसरे रॉड में केवल L2, तो जो हमारा फाइनल है उसका इनिशियल लेंथ कितना था, L1 प्लस L2। अल्फा इक्विवेलेंट, और टेंपरेचर तो सेम चेंज हो रहा है, क्लियर। तो दिस डेल्टा इज व्हाट, द टोटल एक्सपेंशन। तो टोटल एक्सपेंशन में इनिशियल वो जो पूरा कॉमन रॉड है, ये तो अलग अलग मैंने लिया, पहले का अलग से एक्सपेंशन, दूसरे का अलग से एक्सपेंशन इज इक्वल टू नेट एक्सपेंशन। तो अगर दोनों को साथ में लेते हैं तो उनका इनिशियल लेंथ क्या था, L1 प्लस L2 और अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा T। अब यहीं से अल्फा दोनों साइड से क्या कट जाएगा, डेल्टा T। तो यहां से अल्फा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, L1 α1 प्लस L2 α2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। क्लियर। अगर तीन रहेंगे तो अल्फा L1 प्लस अल्फा L2 प्लस अल्फा, मतलब सॉरी, अगर तीन रॉड हैं, जैसे मान लो ऐसे तीन हैं, तो हाँ जितने रहेंगे सबको ऐड करते जाना। अब नेक्स्ट देखो, मान लो हमारे पास कोई रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लो अपने पास एक रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, विच इज इक्वल टू ml²/12। अब वो बोलता है कि फाइंड चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होगा, ड्यू टू राइज इन टेंपरेचर। अगर इसका डेल्टा T से बढ़ा देते हैं इसको हम, इफ इट्स टेंपरेचर चेंजेस बाय डेल्टा T, तो इसका लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इट इज एक्सपेंडेड, दैट रॉड इज एक्सपेंडेड ड्यू टू राइज इन टेंपरेचर। तो फाइंड डेल्टा I बाय I, मतलब परसेंटेज चेंज या चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केवल डेल्टा I लो, डेल्टा I चेंज इन मोमेंट of inertia due to delta T rise in temperature। जो टेम्परेचर है अगर उसको डेल्टा T से बढ़ा देते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना चेंज होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो हमारा देख लो I का रिलेशन क्या होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। वो m/12 क्या है उससे कुछ मतलब नहीं, हीट करने पे मास 12 वो सब नहीं बदलेगा, केवल रिलेशन किसमें देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड विद द लेंथ। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। चेंज देखोगे तो क्या होगा, डेल्टा I बाय I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L। क्लियर। ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L तो हमको मालूम है लीनियर एक्सपेंशन से क्या होता है, ये डेल्टा अल्फा डेल्टा T। तो डेल्टा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा डेल्टा T। दिस इज व्हाट चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हमारा देख रहे हैं कि हीट करेंगे तो रॉड का लेंथ इंक्रीज होगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ।
तो व्हेन लेंथ इंक्रीजेस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो इंक्रीजेस। अब रिलेशन क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो अगर परसेंटेज चेंज देखते हैं तो डेल्टा I बाय I इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L। अब डेल्टा I बाय I अपने को निकालना था, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L बाय L, वही होता है अल्फा डेल्टा T, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा T। अब इस I को मुझे केवल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज चाहिए तो डेल्टा I इज इक्वल टू व्हाट, 2I अल्फा डेल्टा T। क्लियर? तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ पे डिपेंड कर रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो वो क्वांटिटी भी डिस्टर्ब होता जाएगा। अब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जो अभी मैंने जो केस लिया उसमें लेंथ क्या था, डायरेक्टली कनेक्टेड थे दोनों एक दूसरे से। मान लो अगर बाई मेटेलिक रॉड है, दो रॉड साथ में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, अलग अलग मटेरियल के। बाय नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, बाय मेटेलिक रॉड्स, अगर अलग अलग मटेरियल के रॉड हैं, जैसे मान लो अपने पास दो रॉड हैं, एक पहला है ये दूसरा है, ठीक है, दोनों का लेंथ तो सेम है, पहले तो लेंथ सेम है लेकिन इसका अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग है, ठीक है। अब सपोज मैंने लिया अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, मतलब जब हीट करोगे ना तो ऊपर वाला रॉड ज्यादा भागेगा, ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा। लेकिन ये बायोमेटेलिक यहाँ से स्क्रू से मान लो कनेक्टेड हैं, मतलब ये अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा फैला तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा रह गया, ऐसा नहीं, उनको साथ में रहना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रू से इनको ज्वाइन किया हुआ है। अब क्या होगा, जब हीट करोगे ऊपर वाला ज्यादा भागेगा, नीचे वाला कम भागेगा, तो ऊपर वाला फैल जाएगा, ऐसा कर्व हो जाएगा। क्लियर? इसका शेप कैसे बना लेगा ये, इस नीचे वाला रॉड कम एक्सपेंड करेगा ऐसे, और ऊपर वाला रॉड ज्यादा एक्सपेंड करेगा। थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना, ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 ज्यादा है तो ऊपर वाला ज्यादा फैलना चाहेगा, लेकिन दोनों अलग नहीं हो सकते, इसलिए उनको साथ में रहना है। तो ऊपर वाला रॉड ज्यादा फैल रहा है, नीचे वाला, ठीक है। तो आपने को फाइंड करना है कि ये कितने रेडियस, ये किस रेडियस में आर्क बनाएगा, दैट आर यू हैव टू फाइंड। अब हम आर लें किसका, क्योंकि यहाँ पे तो अजीब है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसका, तो हम इसका एक मीन रेडियस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यही रेडियस अपने को फाइंड करना है। क्लियर? बिकॉज इसका सबका अलग अलग है ना रेडियस, तो हम एक मीन रेडियस लेंगे जो ये बीच वाली लाइन का, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एंगल जो हुआ, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करा है दैट इज थीटा। तो जब ये एक्सपैंड करेगा, दोनों का रेडियस अलग अलग जाएगा, दोनों का लेंथ में भी एक्सपेंशन अलग होगा। तो पहले रॉड का एट टी डिग्री में टेम्परेचर चेंजेस टू डेल्टा टी, मतलब ये डेल्टा टी से राइज किया। क्लियर? तो फर्स्ट का एक फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, L1, पहले रॉड का फाइनल लेंथ। तो पहले रॉड का फाइनल लेंथ क्या होगा, L1 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। दूसरे लेंथ का, दूसरे रॉड का L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो L1 फाइनल लेंथ ऑफ द फर्स्ट रॉड इज व्हाट, L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। दूसरे का L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब जरा हम इनका लेंथ देखेंगे, रॉड का लेंथ। तो पहली बात तो जानते हो ये रॉड स्ट्रेट रही नहीं गया, ये आर्क बन गया है। तो हम इस रॉड का मीन लेंथ लेंगे, मतलब यहां से इसका भी मीन लो, बीच वाले लाइन का लेंथ लो, ये पहले रॉड का लेंथ है, मान लो ये L1 है, और इसका जो मीन होगा दैट इज L2। बिकॉज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका एक फिक्स्ड लेंथ है ही नहीं, आर्क है ना, ऊपर का अलग दिखा रहा है, नीचे का अलग, तो हम इसके बीच का एवरेज ले रहे हैं, मतलब मीन। ये वाला L1 है, पहले रॉड का लेंथ हीट करने के बाद, हीट करने के पहले तो दोनों सेम थे, लेकिन हीट करने के बाद ये L1 है जो ज्यादा एक्सपैंड किया, ये L2 है जो कम एक्सपैंड किया हुआ है। क्लियर? अब देखो लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, लेंथ बेसिकली आर्क है, यहाँ पे ये जो रॉड है उसका लेंथ क्या है, आर्क। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मान लो इसका जो विड्थ है ये d है, पूरा ये d है यहाँ तक, इसका भी जो थिकनेस है वो d है, तो ऊपर वाले रॉड का इसका रेडियस कितना होगा, r से d/2 ज्यादा होगा, ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा, r प्लस d/2, बिकॉज यहां से यहां तक मैंने r लिया, उससे एक्स्ट्रा d/2 और है, ठीक है।
और जो बी नीचे वाला है उसका यहीं तक ही है, तो वो आर में से डी बाई टू माइनस होगा, तो आर माइनस डी बाई टू, मतलब ऊपर वाले रॉड का रेडियस जो आर का उसका रेडियस कितना है आर प्लस डी बाई टू, इसका कितना है आर माइनस डी बाई टू, बिकॉज मैंने इस बीच वाली लाइन को आर लिया है मीन रेडियस, तो इससे ये नीचे है डी बाई टू और ये डी बाई टू पर है, तो ऊपर वाले आर का रेडियस क्या है आर प्लस डी बाई टू, नीचे वाले आर का रेडियस क्या है आर माइनस डी बाई टू। अब हम ले आर का और रेडियस और एंगल में रिलेशन होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो यहां से हम आर निकाल सकते हैं, आर क्या हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, तो L1 L2 का एक और फॉर्मेट आ जाएगा, L1 इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो ऊपर वाले का रेडियस क्या है r प्लस डी बाई टू, और दूसरा L2 इज इक्वल टू क्या होगा थीटा r माइनस डी बाई टू। तो एक तो हमारा लेंथ का एक्सप्रेशन आया टेम्परेचर के टर्म में, दूसरा लेंथ का एक्सप्रेशन आया है रेडियस के टर्म में, इसी दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर इन दोनों को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ऊपर, ये हमारा फर्स्ट था ये सेकंड था, चलो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो अगर डिवाइड कर दें तो L1 बाई L2 क्लियर, यहाँ पे मैं साइड में डिवाइड कर रहा हूं, सो L1 बाई L2 क्या आ जाएगा L1 बाई L2 इज इक्वल टू L तो कट जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, L1 को हम थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा थीटा r प्लस डी बाई टू डिवाइड बाई थीटा r माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। क्लियर यहां तक? अब देखो थीटा थीटा कट जाएगा, ये क्या बचेगा r प्लस डी बाई टू डिवाइड बाई r माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू, ये जो नीचे वाला है ना उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का पावर माइनस 1, अगर इस टर्म को ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस 1। हमारा मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स का पावर अगर n है, बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n में अगर x बहुत छोटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस nx। अब ये जो अल्फा 2 डेल्टा टी ने जस्ट थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन है, तो ये मैं माइनस 1 को ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू, इतना एजम्पशन याद लेना करना होगा नहीं तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, तो माइनस 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, हाँ ये बायनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx इफ x इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या आ गया r प्लस डी बाई टू आर माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू दिस। अब इनको अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये टर्म्स क्या आ जाएंगे 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, पहले 1 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया फिर इसको ले जाओ, तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 डेल्टा टी जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में आएगा माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर। इस टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज उसमें क्या होता है अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होती है, जैसे 10⁻³ है तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो वो बहुत छोटा नंबर आ जाता है, तो ये टर्म को थर्ड टर्म को हम अवॉइड करते हैं, थर्ड टर्म को मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 कॉमन ले लो क्या डेल्टा टी, तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ गया हमारा। ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 का मल्टीप्लिकेशन था इसको मैंने नेग्लेक्ट किया बिकॉज वो बहुत छोटा नंबर होगा तो उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, समझा यहां तक? अब ये देखो r प्लस डी बाई टू डिवाइड बाई r माइनस डी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, हमको क्या चाहिए 1 को लेफ्ट साइड ले आओ, ये 1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, अगर 1 को लेफ्ट साइड ले आता तो यहाँ पे मैं -1 करके इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं, मतलब r प्लस डी बाई टू डिवाइड बाई r माइनस डी बाई टू -1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा r प्लस डी बाई टू माइनस r प्लस डी बाई टू होल डिवाइड बाई r माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू ये आ रहा है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब देखो ऊपर क्या कट जाएगा r कट जाएगा, d बाई टू ऐड होके क्या हो जाएगा d, r कैंसिल हो गया, d बाई टू ऐड होके क्या दे देगा d दे देगा,
और नीचे हमारा क्या आर माइनस डी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, ये क्या आ रहा है d अपॉन आर माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ रहा है अल्फा वन माइनस अल्फा टू डेल्टा टी। यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो रेडियस है इस आर्क का, ये जो आर्क था ना उसका रेडियस d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ये d बाई टू से बहुत बड़ा होता है रेडियस। तो अगर एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस r माइनस डी बाई टू को हम डायरेक्ट r लिखते हैं बिकॉज r इज मच 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 गिरता है d बाई टू। जो r की वैल्यू है, जो r का रेडियस बनता है ना वो d के उसके वायर, सोचो एक वायर है ना, वो वायर का जो रेडियस है वो कितना, या उसका जो डायमीटर है वो एकदम नेग्लिजिबल पतला सा वायर है, लेंथ है 1 मीटर, तो उस हिसाब से क्या होता है बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर में रहता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन राइट d बाई आर इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू डेल्टा टी। यहां से हमको रेडियस मिल जाता है, रेडियस क्या मिल जाता है d अपॉन अल्फा वन माइनस अल्फा टू डेल्टा टी। ये वो रेडियस है उस आर्क का, जब वो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो एक आर्क बना लेगा, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा d अपॉन अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी। क्लियर? यहां पे हमारा एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं स्टार्टिंग से, बिकॉज ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। दो रॉड थे, बाइमेटेलिक रॉड्स हैं, मतलब पहला रॉड दूसरा रॉड से कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाला अकेले भागेगा, उसका अल्फा वन अल्फा टू ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन किया, तो ये साथ में एक्सपैंड करना होगा। इसका एक्सपेंशन ज्यादा है तो फैलेगा, ये वाला कम फैल पाएगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा। तो हमारा जो मीन रेडियस है इस बीच वाले लाइन का, उसका रेडियस मैंने आर ले लिया। अब एक्सपेंशन जो फर्स्ट में हुआ, फर्स्ट का एक्सपेंशन क्या हो गया L1 is what L1 plus alpha 1 delta t। दूसरे का एक्सपेंशन क्या हो गया L2 is equal to L1 plus alpha 2 delta t। दूसरा मैं इस r के टर्म में उन्हीं एक्सपेंशन को शो करूंगा। तो ये थीटा है, सब ये तो सबके लिए सेम है। पहले वाले का जो रेडियस है यहां से यहां तक, तो दैट इज r plus d by 2, छोटा वाला टुकड़ा, ये हमारा हाफ, बिकॉज़ ये d। दूसरे वाले का मीन रेडियस क्या है r minus d by 2। तो r क्या होता है एंगल इनटू रेडियस, तो L1 is what थीटा r plus d by 2, दूसरा L2 is equal to थीटा r minus d by 2। बस इन दोनों को डिवाइड करो, LL कट जाएगा और उस L1 L2 में ये सब्स्टिट्यूट करो, बिकॉज़ यू हैव टू एक्सप्रेस दैट रेट, यू हैव टू फाइंड रेडियस इन टर्म्स ऑफ थीटा या इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेंपरेचर। तो L1 L2 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, थीटा थीटा कट गया, r plus d by 2 डिवाइड बाय r minus d by 2 इज इक्वल टू 1 plus alpha 1 delta t डिवाइड बाय 1 plus alpha 2 delta t। इसको मैं ऊपर ले गया, बाइनोमियल का कांसेप्ट यूज किया, तो 1 minus alpha 2 delta t आ गया। फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लास्ट रिजल्ट, ये रिजल्ट ना हो याद ही रख लो, एग्जाम में आगे तो डायरेक्ट ये यूज कर लेना, उतना वहां पे डिराइव मत करना, बिकॉज उतना टाइम नहीं रहता। तो ये रिजल्ट याद रखना कि रेडियस क्या होता है d अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा t। बाइनोमियल का यूज करोगे 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा t, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे थर्ड टर्म को हम अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 पहले ही छोटा होता है, मल्टीप्लाई होगा अल्फा 2 से, वो नेग्लेक्टेबल हो जाएगा। तो दिस टर्म वी आर गेटिंग, ये 1 पे लेफ्ट साइड में ले आया, क्लियर? तो हाँ यहाँ पे माइनस को मैं उधर ले गया, ठीक है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा t, 1 को लेफ्ट साइड ले आया, माइनस हो गया, इसको सिंपलीफाई किया तो ऊपर d आ रहा है, नीचे r माइनस d बाई 2। अब जो वायर का डायमीटर होता है वो लेंथ मान लो 1 मीटर का, डायमीटर 1 मिलीमीटर का, तो 1 मीटर में से 1 मिलीमीटर माइनस करोगे डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, r ही रह जाएगा। तो d बाई r इज इक्वल टू दिस, तो वी आर गेटिंग r का एक्सप्रेशन।